Hello students, today we are going to discuss some remaining chemical properties and after this uses of hydrogen peroxide. कल जो हमने एंड किया था वो था हमारा ब्लीचिंग एक्शन जो टॉपिक था वहाँ पर हमने कल उसको एंड किया था। तो आज जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसिडिक नेचर। क्या है? एसिडिक नेचर। दिस इज एसिडिक नेचर। एनहाइड्रस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एसिडिक इन नेचर या एसिडिक इन कैरेक्टर। जो एनहाइड्रस हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 जो होता है एनहाइड्रस कंडीशन में वो कैसा होता है? एसिडिक होता है नेचर में। उसका कैरेक्टर कैसा होता है? एसिडिक होता है। इट्स डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन में बी गिवन एज टू टाइप ऑफ साल्ट। या फिर इस तरीके से जो आपका H2O2 है, H2O2 की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं, वाटर में जब उसको हम डिजोल्व करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन जब उसका हम बनाते हैं तो क्या बनता है? H3O प्लस और HO2 माइनस। ठीक है, तो देखिए इट फॉर्म टू टाइप ऑफ सॉल्ट्स। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड। सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड या NaOH की, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम कराते हैं H2O2 के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम सोडियम पर या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं या फिर H2O2 के साथ हम कराते हैं तो हमारा जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है हमारा दैट इज NaHO2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड, जो कैसा साल्ट है? एसिडिक साल्ट है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो वाटर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है दूसरा प्रोडक्ट? दैट इज वाटर। यदि हम अब दूसरा केस है, यदि 2 मोल्स ऑफ NaOH लें, हम क्या लें? 2 मोल्स ऑफ NaOH लें और उसकी रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, एनहाइड्रस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में हम कराएं तो जो फॉर्म होता है दैट इज Na2O2। Na2O2 दैट इज सोडियम पेरोक्साइड। ऊपर था सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड और ये क्या है? सोडियम पेरोक्साइड दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। ये कैसा सॉल्ट होता है? ये नॉर्मल सॉल्ट होता है। ठीक, अच्छा जी, ये नॉर्मल सॉल्ट होता है आपका। अब और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होते हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर लिबरेट होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कैपेबल ऑफ एडिंग इटसेल्फ टू इथाइलेनिक लिंकेज, यानी कि जो इथाइल है या फिर जो हमारे इथाइलिन जिसको हम बोलते हैं या फिर इथिन बोल देते हैं उसको हम, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2O2 के साथ में, H2O2 क्या है हमारा? वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये और जो रिएक्शन हमारी है यहाँ पे ये रिएक्शन है जो, तो क्या फॉर्म होता है? जो हमारा ये डबल बॉन्ड है, जो हमारा H2O2 का जो डबल बॉन्ड है, सॉरी CH2 इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हम करा रहे हैं H2O2 के साथ में, तो जो ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है कि CH2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक क्या है? एक OH और एक ये OH यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। मतलब दोनों जो कार्बन हैं उन दोनों कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है और जिसको हम नाम देते हैं, जिसका नाम जो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। और यदि हम इसके IUPAC नेम की बात करें, थोड़ा बहुत 10th क्लास में हम IUPAC नेम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो क्या है? डाई एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? डाई एल्कोहल है। 2 एल्कोहल ग्रुप है तो डाई एल्कोहल है, या फिर उसको हम ऐसे बोल दें कि इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल। अच्छा जी, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉन लीनियर। कैसा होता है? नॉन लीनियर होता है और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये ओपन बुक की तरह की होती है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ओपन बुक की तरह। आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर्स को
कैसे स्ट्रक्चर है ये? ओपन बुक की तरह है। अच्छा जी, अब जो ओ बॉन्ड ओ यानी कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो लिंकेज है वो उसको हम क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर्स में दिखाया हुआ है। आगे कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, जो डाइल्यूट H2O2 है इज कंसंट्रेटेड टू अबाउट 50% बाई स्लो। इसको कंसंट्रेट करना है कितना? 50%, 50% कंसंट्रेट करना है लगभग। और कब? इवेपोरेट करने पर ऑन वाटर बाथ में इसको डाल के रखे। इट इज़ फर्दर कंसंट्रेटेड टू 90% इन वैक्यूम डेसिकेटर यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करके इसको लगभग 90% कंसनट्रेटेड कंडीशन में 90% कंसनट्रेटेड बनाया जा सकता है। एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट फर्दर कंसंट्रेशन टू 19% इज ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर को कम करके। लास्ट स्टेज ऑफ मॉइस्चर इन 19% ऑफ H2O2 आर रिमूव्ड और एनहाइड्रेस। क्या हो जाता है? लास्ट में क्या है, जो लगभग 19% जो कंसनट्रेटेड H2O2 फॉर्म हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, बन जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। अच्छा जी, आगे H2O2 इज ऑब्टेन बाई कूलिंग। और जब हमारा H2O2 जो ऑब्टेन होता है लगभग 263 केल्विन टेम्परेचर, इट मीन्स कहने का मतलब है -10 डिग्री सेल्सियस पर, in a cold bath of ether and dry ice followed by the seeding with a few crystals of solid। कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं H2O2 के। when needle shape crystals of 100% H2O2 separated out, जबकि 100% क्रिस्टल जो इसके हैं वो अलग हो जाते हैं। देन द क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड, और क्रिस्टल्स को फिर क्या कर देते हैं हम? रिमूव कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। ड्राइड एंड मेल्टेड टू गेट 100% H2O2। मेल्टेड और ड्राई जो है 100% H2O2 हमें क्या जाता है? रिमूव हो जाता है या फिर हमें ऑब्टेन हो जाता है। अच्छा, इसको स्टोरेज कैसे करते हैं हम? स्टोरेज ऑफ H2O2, इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बोतल। इसको हम ग्लास बोतल में नहीं रखते हैं। सिंस द एल्कली मेटल ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन ग्लास कैटलिस्ट इट डिकम्पोजिशन, जो क्या है, जो एल्कली मेटल ऑक्साइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्लासेस में, कैटलिस्ट में। इट डिकम्पोजिशन इट इज़ देयर फोर स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स कोटेड ग्लास, जो पैराफिन वैक्स के कोटेड ग्लास में इसको हम इसलिए रखते हैं, या फिर इसलिए हम इसको पैराफिन वैक्स कोटेड ग्लास में रखते हैं, या फिर प्लास्टिक का हो या फिर टेफ्लॉन का हो। और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, एंटानिलाइड एंड phosphoric acid H3PO4 are often used as stabilizer to check its decomposition। और इस तरह के जो ये केमिकल्स, इस तरह के जो ये सब्सटेंस, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं स्टेबलाइज करने के लिए, इसकी डिकम्पोजिशन को चेक करने के लिए। यूजेस क्या हैं इसके? पहले हम पढ़ चुके हैं। ब्लीचिंग डेलिकेट आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स को ब्लीच करने के लिए, जैसे क्या वूल, हेयर, फीदर्स, एवरी इटेसियन, सभी को क्या है? ब्लीच करने के लिए, ब्लीचिंग के तौर पर ब्लीच करने के लिए इन सभी आर्टिकल्स को इसका यूज किया जाता है। सेकेंड इज फॉर रिस्टोरिंग कलर ऑफ ओल्ड लेड पेंटिंग, रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोर कलर ऑफ ओल्ड लेड पेंटिंग हुज वाइट लेड हैज़ ब्लैकेंड, जिसका जो वाइट लेड है, सफ़ेद जो लेड है वो काला पड़ जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PbS बाई H2S ऑफ एटमॉस्फेयर। किसके कारण? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PbS, लेड सल्फाइड के कारण, बाई किसके? लेड सल्फाइड बनने के कारण, बाई H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऑफ एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड कन्वर्ट द ब्लैक लेड सल्फाइड टू वाइट लेड सल्फाइड। और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो काले सल्फाइड को, ब्लैक लेड सल्फाइड को, ब्लैक PbS को वाइट PbS में कन्वर्ट कर देता है। एज एन एरेटिंग एजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ज रबर, स्पॉन्ज टाइप की रबर्स को प्रोडक्ट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए क्या इसका यूज़ किया जाता है। एज एन एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइड फॉर वॉशिंग वॉन्ड्स,
डॉक्टर्स के पास आपने देखा होगा जो वाटर तरह पानी का तरह का जो आपको लगता है वो H2O2 होता है, जो घाव को साफ करने के लिए एज एन एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइड्स के तौर पर यूज किया जाता है। प्रतीतों में, दांत में, ईयर्स अंडर द नेम ऑफ परहाइड्रोल, जिसको हम परहाइड्रोल के नाम से जानते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट, क्या सोडियम परबोरेट बनाने के लिए, सोडियम परकार्बोनेट बनाने के लिए। दीज आर यूज इन हाई क्वालिटी डिटर्जेंट, जो यूज किए जाते हैं बहुत हाई क्वालिटी के डिटर्जेंट्स में। एज एन एंटीचलर, एंटीचलर मतलब होता है इट इज यूज टू रिमूव द क्लोरीन। एंटीचलर का जो एंटीचलर जो लिख रहा है दैट मीन्स होता है रिमूव ऑफ क्लोरीन, टू यूज टू रिमूव क्लोरीन, क्लोरीन को रिमूव करने के लिए, क्लोरीन के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। एज एन ऑक्सीडेंट फॉर रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल्स में ऑक्सीडेंट के तौर पर भी ये क्या है H2O2 यूज़ किया जाता है। पहले भी ये चीज़, दोनों चीज़, ये चीज़ भी आ चुकी है पहले, ये टॉपिक भी आ चुका है और ये टॉपिक भी आ चुका है। और हाँ, ये दो टॉपिक तो पहले ही आ चुके हैं कि जब केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी थी, तो ये पॉइंट्स उसमें पहले आ चुके थे। तो इसी के साथ ये चैप्टर आज फिनिश होता है और आई होप यू गॉट इट वेरी वेल एंड थैंक यू वेरी मच।